नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और देखिए आज सुबह आ गई हूँ झाड़ू लगाने। वैसे तो काफ़ी धूप हो गया है और लाइट नहीं आ रही थी हमारे यहाँ, तो रात में थोड़ी देर जगे रहे हैं। इसके कारण आज सुबह जो है ना आँख लेट खुली है और जब बाहर आके देखा तो धूप भी निकल चुकी थी। तो उस समय पे अब मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने और अब काम की जल्दी पड़नी थी क्योंकि आस्था के पापा ने कल जो मिट्टी लाई थी वो उन्हें लगाना है, जहाँ तहाँ गिरा हुआ है वहाँ पे लगाना है। तो वो उस काम को करेंगे और मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी। तो आस्था के पापा थोड़ा सा झगड़ा उठा रहे थे और उन्हें भी मतलब कहीं पे टिकाना था, रखना था किसी वजह से। तो वो भी यहीं पे ही सामने में दिखेंगे आपको और झगड़ा काट रहे थे डालने के लिए, झकड़ा दीवार पे लगाने के लिए। तो वहाँ पे दूर दिख रहे हैं नीले टी शर्ट में और ला रहे थे झकड़ा। तो सुबह सुबह ही लग गए हैं काम में और बहुत ज़्यादा मेहनत इनको पड़ जाती है। पूरा ही घर है और पूरी बगिया है, सबकी देखा वाली इन्हें ही अकेले करनी होती है, तो बहुत ज़्यादा काम इनके लिए हो जाता है। और इस समय घर का भी संभालना पड़ रहा है तो और ज़्यादा काम हो जा रहा है इनके लिए। तो दोस्तों बिल्कुल रोड के किनारे ही घर है और ये जो रास्ता है ये गांव की तरफ जा रहा है, मतलब उधर अंदर की तरफ गांव है और ये बाहर की तरफ ये जो रोड है और हमारा घर भी है। तो अभी ये बाहर पे भी देखिए, घर के बाहर भी उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन धीरे धीरे रहते रहते ठीक करते जाएंगे। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा अगर हम यहीं पे रहेंगे तो सही है, सारा रिपेयरिंग कर देंगे। यहीं का मतलब दोस्तों घर तो हमारा हमेशा ही यहीं रहेगा। क्या पता कल को फिर भगवान की दया से हमें कहीं और बाहर निकलना पड़े काम वाम के लिए। तो इस कारण से अगर यहाँ पे रहेंगे तो पूरा ही रिपेयरिंग करते जाएंगे और नहीं रहेंगे तो फिर बात ही अलग है, बस आते जाते बने रहेंगे। तो दोस्तों इस बात को इतना सीरियस मत लीजिएगा, ऐसे ही मतलब दिमाग में थोड़ा टेंशन हो जाता है ना, तो ये सब बातें आ जाती हैं। और तो बस ऐसे ही बोल दिया है, इसे इतना भी ज़्यादा सीरियस मत लीजिएगा। वो आगे का फ्यूचर का है कि देखिए क्या भगवान कैसे दिन दिखाते हैं। अपना घर छोड़ के जाने का मन तो किसी को भी नहीं करता है। यहाँ पे दोस्तों मैंने चढ़ा दी थी चाय और उसके बाद आर्या रोने लगी थी, तो मैंने कहा कि आप देख लो चाय और छान देना और मैं आर्या को देख रही हूँ। तो बीच बीच में वो रोने लगती है तो मुझे काम छोड़ के आर्या को देखना होता है। और यहाँ पे आस्था के पापा जो कल मिट्टी भिगाई थी, वैसे तो इतनी अच्छी फूली नहीं थी वो मिट्टी, इतनी मतलब वो नहीं हुई थी, नरम नहीं हो पाई थी। लेकिन मैंने कहा कि थोड़ा सा बस ये जो दीवार वगैरह यहाँ का ये रिपेयर कर दो। और बहुत गंदा दिख रहा था, है ना। जब भी ब्लॉग बनाती थी तो ये बहुत बेकार दिखता था। तो ये बस इसीलिए आस्था के पापा लग गए हैं और ये मिट्टी गीली इतनी ले जा रहे हैं। मेरी छोटी भी दुकान में है और मेरी गाड़ी रास्ते में
हम्म। तो दोस्तों यहाँ पे आस्था तैयार हो रही है और देखिए आस्था के पापा मट्टी लगाने में लगे हुए हैं और आर्या अंदर लेटी हुई है। आस्था के भी स्कूल जाने का समय हो रहा है। यहाँ पे इतनी मट्टी कल के दिन हमने फुला दी थी अच्छे से, लात से कचल दी थी आस्था के पापा ने, तो वो थोड़ी सी अच्छी फूल गई है। मतलब उतनी नहीं हुई थी और भूसा इसका सड़ा नहीं था, मट्टी तो हो गई थी सही। तो मैंने कहा चलो फिर भी, लेकिन यहाँ पे आज इतना लगा दो और फिर कल के दिन और भी काम देखेंगे। तो वैसे तो दोस्तों अंदर में इतनी ज़्यादा मिट्टी का काम था नहीं, बाहर का ही था जितना ज़्यादा था। और भी पीछे की दीवार है तो वो अभी नहीं करेंगे, जब समय बाद में मिलेगा तो फिर उसकी रिपेयरिंग करी जाएगी। और ये जो दीवार है, यहाँ जो एक कमरा बनना था, जब यहाँ पे कमरा बनने लगेगा ना, जब मतलब इसके ऊपर टीन डाल देंगे या फिर पन्नी ही डालेंगे, कुछ भी डालेंगे, तो उस समय फिर इस कमरे को अच्छे से तैयार करेंगे। अभी तो फ़िलहाल जो जितनी मिट्टी गिरी हुई है और अच्छा नहीं लग रहा है, दिख नहीं रहा है सही, तो वहाँ पे इन्होंने अभी मिट्टी छाप दी। जहाँ अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ पे सिर्फ मिट्टी वगैरह छाप दी है, और जहाँ इतना ज़रूरी नहीं है तो वहाँ नहीं मिट्टी छापी है। आगे समय में देखेंगे, जैसे टाइम मिलेगा उस हिसाब से काम करते जाएंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आ गई हूँ चटनी पीसने, टमाटर और मिर्ची की, क्योंकि ये लगे हैं सुबह से काम में। तो मैंने सोचा थोड़ा सा नाश्ता बना दूँ, पराठे बना दूँगी और इनके लिए चटनी बना दे रही हूँ। तो सबसे इजी होता है सुबह का नाश्ता बनाना ये, और इसमें पेट भी बढ़िया भर जाता है। तो बस यहाँ पे दोस्तों मैं चटनी पीस ले रही हूँ और आटा भी गूँथ के रख दिया है। और इन्हें पहले बोल देती हूँ कि आके पहले खाना खा लें, उसके मतलब नाश्ता कर लें सुबह का, उसके बाद जो काम है वो करते रहेंगे तो सही रहेगा। मतलब भूखे पेट काम करो ना तो काम उतने होते भी नहीं है, और सारा एनर्जी जो है शरीर का वो ऐसा लगता है कि चला गया हो, ऐसा लगता है। आ जाओ, आप पहले खा लो पराठे फिर काम करना। तो दोस्तों कल के दिन होनी है ये जो ईंट वाली दीवार जितनी भी है इनकी छपाई होनी है, तो इसी कारण से यहाँ पे तो दोस्तों आस्था के पापा ने देखिए यहाँ की पूरी बजरू साफ कर दी है, यहाँ से हटा दी है। और क्योंकि यहाँ पे मट्टी अट्टी की छाप होनी है इस कारण से। तो दोस्तों सुबह से लाइट आ नहीं रही थी, बल्कि रात से ही लाइट कटी हुई थी। पानी आनी बिल्कुल ख़त्म है घर का। और आर्या रो रही है, थोड़ा सा जाके उसे देखूं। और पानी आनी भरना है तो सब आस्था के पापा ही करेंगे जल्दी जल्दी। मैं जब तक थोड़े से उन्हें पराठे बना के दे देती हूँ तो वो खा लेंगे, और फिर काम वाम जो भी है उनका होता रहेगा। तो दोस्तों अब जाना था मुझे नहाने, पराठे क्योंकि बना दिए थे, खा लिए थे उन्होंने। और मैं सोची कि अब पहले मैं नहाए आती हूँ, तो नहाने से पहले इस कमरे की सफाई करना ज़रूरी थी, क्योंकि फिर नहा लूँ तो उसके बाद अगर झाड़ू लगाऊंगी तो फिर से धूल मिट्टी हो जाएगा। इसलिए मैंने सोचा पहले यहाँ पे सफाई कर देते हैं। और धुआं के लिए राख वगैरह रखते हैं, मतलब कंडा रखते हैं, तो राख उड़ जाती है इधर उधर और पूरे में थोड़ा थोड़ा फैल जाती है। तो झाड़ू लगाना यहाँ बहुत ज़रूरी लग रहा था। और वैसे तो आस्था लगा देती है, लेकिन अब वो स्कूल गई है तो इस कारण से मैं अच्छे से इस कमरे में झाड़ू लगा दे रही हूँ। कपड़े वगैरह आर्या के धूप में डाल दिए हैं सूखने के लिए।
तो दोस्तों झाड़ू कमरे की लगा दी है और अब इधर झाड़ू लगा देते हैं, जो भी कचरा निकला है इसे बाहर की तरफ कर देते हैं। उसके बाद जाऊंगी नहाने। और दोस्तों आजकल पूजा पाठ नहीं कर रही हूँ और पूजा पाठ करने लगूंगी, बस ये महीना और बीत जाए उसके बाद पूजा पाठ भी होने लगेगी। वैसे तो आस्था कर देती है, चाहे आस्था के पापा भी कर देते हैं, लेकिन मैं इन दिनों अभी नहीं कर रही हूँ पूजा पाठ, तो थोड़ा मैं भी मिस कर रही हूँ इस चीज़ को। और मतलब पता नहीं अब मन क्यों नहीं मानता, और लगता है कि पहले पूजा पाठ हो जाए तो सही है। और यहाँ पे दोस्तों फिर मैं आई तो यहाँ पे आस्था के पापा ने मतलब खाना पीना की तैयारी कर रखी थी और मसाला पीस दिया था, सब्जियां वगैरह काट दी थी। तो मैं आ गई हूँ नहा के सीधे ही खाना बनाने, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समय हो गया था और बनाना था खाना। और आर्या भी जग चुकी है, तो देखिए आस्था के पापा खिला रहे हैं आर्या को, झूले में झुला रहे हैं और मैं उधर सब्जी छौंक रही हूँ। तो अब दोस्तों क्या होता है कि एक आदमी का टाइम आर्या में ही लगता है, उसी को खिलाना होता है, उसके बाद एक आदमी दूसरा आदमी काम कर सकता है। ऐसा हो रहा है हमारे यहाँ तो ऐसा लगता है जल्दी जल्दी आर्या थोड़ी बड़ी हो जाए, क्योंकि हम घर में अब रह गए सिर्फ हम 2 ही लोग हैं, तो एक आदमी संभालता है आर्या को, दूसरा काम करता है। यही चीज़ दोस्तों जब जॉइंट फैमिली में होते हैं तो वो इसी चीज़ से इन्हीं सब चीज़ों के लिए अच्छा होता है कि उसमें ज़्यादा लोग होते हैं, कभी किसी ने खिलाया कभी किसी ने खिलाया, तो उसमें बच्चे का टाइम पास जल्दी हो जाता है और मम्मी को भी मतलब माँ को इतना पता नहीं लगता। मतलब ये हो जाता है जॉइंट फैमिली के ये सब फ़ायदे हो जाते हैं। तो दोस्तों सब्जी हो गई है मतलब पानी आने डाल दिया, सब हो गया, सब्जी चढ़ी हुई है और अब बना लेते हैं रोटी। सुबह आटा ही ज़्यादा गूँथ लिया था तो वही आटा रखा हुआ था और उसी की अब रोटियां बना देते। तो ज़्यादा रोटियां नहीं बनानी पड़ेंगी क्योंकि अभी बनाए थे पराठे, तो फिर इतनी ज़्यादा रोटियां बनानी नहीं होगी और थोड़े से चावल और चढ़ा देंगे आखिरी में, तो वो धीमी आंच पे पकते रहेंगे। तो दोस्तों अब हो गया था दोपहर का समय और देखिए सारे काम वाम समाप्त हो गए हैं। आस्था के पापा भी अब चले गए थे खेतों में, कि उन्होंने देखा कि अब मतलब मेरे सारे काम हो गए हैं तो मैं अभी फ्री हूँ, तो वो चले गए थे खेतों में। इधर मैं आर्या को एकदम फ्री टाइम में तेल वगैरह कंघी करने लगी थी। उसके बाद दोस्तों अम्मा आ गई हैं, थोड़ी देर वो भी बैठे, उनके भी सारे काम वाम खत्म। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे